लालच एक ऐसी बुरी बला है जिसके ऊपर भी लालच घर करती है। वो इंसान इतना पागल हो जाता है, वो बड़े से बड़े क्राइम को बड़े आसानी के साथ कर जाता है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक 98 साल की बूढ़ी औरत जिसकी मौत हो जाती है। उसकी 3 बेटियां होती हैं और एक बेटी उसे अंतिम क्रियाक्रम के लिए अग्नि के सुपुर्द कर देती है। लेकिन 2 बेटियां जैसे ही वहां पर पहुंचती हैं, उन लकड़ियों को वहां से फेंकती हैं और उस मरी हुई बूढ़ी औरत को उस चिता से खींचकर बाहर निकाल देती हैं। और फिर वहां पर 9 घंटे तक इसी तरह से जद्दोजहद होती रहती है। लेकिन उसके पीछे क्या बड़ी वजह थी कि एक बेटी अपनी मां का अंतिम क्रियाक्रम कर रही है, लेकिन दूसरी 2 बेटियां अपनी मां को चिता से खींचकर बाहर डाल देती हैं। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानोगे तो एक बार के लिए आपकी भी रूह कांप जाएगी कि लालच के बसीबूत होकर इंसान कितना बड़ा पागल हो सकता है, कितना बड़ा दरिंदा बन सकता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरी घटना के बारे में। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है मथुरा, और इसी का जमुना पार एक एरिया है। जमुना पार एरिया की ये हकीकत की घटना है। 14 जनवरी 2023 की रात का मामला होता है, जब एक 98 साल की बुढ़िया जिसका नाम पुष्पा देवी होता है, उसकी मौत हो जाती है। वो काफी दिन से बीमार चल रही होती है। फिर वहीं पर व्हाट्सएप पर कुछ लोग स्टेटस लगाते हैं, व्हाट्सएप पर कई तरह के मैसेज डाले जाते हैं कि कल सुबह 10 बजे के करीब मोक्ष धाम है, उस शमशान घाट में इस बुढ़िया के अंतिम क्रियाक्रम को किया जाएगा। इस तरह से लोगों के पास मैसेज पहुंच जाते हैं और जो आसपास के लोग होते हैं उस बुढ़िया के अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी कर लेते हैं। उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम मिथिलेश होता है, ये इसकी सबसे छोटी बेटी होती है। ये इसी के पास रहा करती है और फिर ये बेटी भी अपनी माँ के अंतिम क्रियाक्रम की पूरी तैयारी करवा देती है और 10:30 बजे के करीब ये मोक्ष धाम में पहुंच जाते हैं। चिता को अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता है, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा होने के कारण तब तक वो पूरी तरह से चिता में आग नहीं लग पाती। तभी वहां पर 2 औरतों की और एंट्री होती है और दोनों की दोनों औरत उस चिता से लकड़ियों को फेंकने लगती हैं। जो लोग बाग वहां पर खड़े होते हैं एकदम से अचंभित हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये औरतें इन लकड़ियों को क्यों फेंक रही हैं, ये डेड बॉडी को क्यों छित्र वित्र करना चाहती हैं। उसके बाद जब उनके बारे में जाना जाता है तो ये दोनों की दोनों लड़कियां इसी बूढ़ी औरत की होती हैं। एक की उम्र 55 साल होती है तो दूसरी की उम्र 60 साल होती है। एक का नाम सुनीता तो दूसरी का नाम शशि होता है। अब लोग बाग इनको ऐसा करते हुए देख यहाँ पर लोगों को गुस्सा भी आने लगता है और उनसे कहने लगते हैं कि तुम कर क्या रही हो, तुम इस बूढ़ी औरत की डेड बॉडी की दुर्गति क्यों करना चाहती हो। फिर ये दोनों के दोनों कहते हैं कि हमारी माँ मरी नहीं है, इसे मारा गया है। फिर उनमें से ही एक व्यक्ति 112 नंबर पर कॉल कर देता है और 112 नंबर की पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। जब इनकी आपस में पुलिस लड़ाई देखती है तो लड़ाई को देखकर पुलिस भी एक बार के लिए दंग हो जाती है कि ये कि 2 औरतें तो चिता से लकड़ियों को बाहर खींच कर ला रही हैं, लेकिन एक औरत उस चिता पर वापस लकड़ी जमा रही है और कह रही है कि जल्द से जल्द मेरी मां का अंतिम क्रियाक्रम किया जाए। लेकिन दोनों औरत कह रही हैं कि इसका अंतिम क्रियाक्रम नहीं हो सकता, इसका अंतिम क्रियाक्रम तब होगा पहले इसका पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद जो पुलिस होती है इस मामले के बारे में जो वहां के एसएचओ होते हैं रवि त्यागी, उनको भी बता देती है। वहां पर रवि त्यागी अपनी एक टीम के साथ पहुंच जाते हैं और जब उस डेड बॉडी को चिता से बाहर निकाला जाता है, उस शरीर को देखा जाता है, तो देखने में ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हो रहा था कि इसको मारा गया है, क्योंकि 98 साल उम्र बहुत ज्यादा होती है। ये अपनी उम्र की वजह और बीमारी की वजह से मरी है। उसके बाद उन लोगों को समझाया जाता है, सुनीता और शशि से कहा जाता है कि तुम्हारी माँ की मौत ऐसी नहीं हुई, इसको मारा नहीं गया है, इसकी अपनी खुद की मौत हुई है। लेकिन यहाँ पर वो दोनों कहने लगती हैं कि इस चिता को अग्नि के सुपुर्द तब किया जाएगा जब हमारा पहले बंटवारा हो जाएगा। हमारी 3 बीघे जमीन है और जिसमें से 1.5 बीघे जमीन को जो मिथिलेश है वो पहले ही बेच चुकी है। अब उस जमीन का पहले बंटवारा किया जाएगा, उसके बाद ही माँ की जो अर्थी है उसको अंतिम क्रियाक्रम के लिए भेजा जाएगा, नहीं तो यहीं पर ये अर्थी पड़ी रहेगी।
अब माँ की डेड बॉडी वहीं पर पड़ी रहती है और इन बहनों की जिद्दोजहद इस तरह से आगे बढ़ने लगती है, जो वहाँ पर और बड़े आला अधिकारी होते हैं, वो भी पहुँच जाते हैं और फिर तहसील में जाया जाता है, खसरा खतौनी को निकाला जाता है, तो वहाँ से भी पता चलता है कि 1.5 बीघे ज़मीन इसमें से पहले ही बिक चुकी है, 1.5 बीघे बची हुई ज़मीन है और अब इस 1.5 बीघे ज़मीन का बँटवारा होना है और यहाँ पर जो बँटवारा किया जाता है आपसी सहमति से, उसमें दोनों बहन जो सुनीता और शशि है उनके नाम ही ये 1.5 बीघे जमीन को लिखा जाता है। एक वहां पर एफिडेविट मंगाया जाता है और उस पर साइन करते लगभग काफी समय बीत जाता है। सुबह 10:30 बजे से ये मामला चल रहा होता है और शाम को 7 बजे तक ये मामला इसी तरह से चलता रहता है। एक बहन तो उस चिता पर लकड़ियां रखती तो दूसरी बहन उस चिता से लकड़ियों को खींच लेती। जलती हुई चिता को उन्होंने इस तरह से खुर्द-बुर्द कर दिया था और जिसमें दोनों बहन वहां पर खड़ी हो जाती हैं और कहने लगती हैं कि अगर कोई भी इसमें बीच में आया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, उस समय जब स्टार्टिंग की गई थी, जब तो 50 से 60 लोग वहां पर मौजूद होते हैं, लेकिन जब ये मामला सोशल मीडिया के जरिए, आसपास के लोगों के जरिए एक दूसरे को खबर दी जाती है कि इस तरह से शमशान घाट में 3 बहनों की लड़ाइयाँ हो रही हैं और लड़ाइयों की वजह से जो माँ की डेड बॉडी है, उसे लगभग 5 से 6 घंटा बीत चुका है, अभी तक उसे अग्नि के सुपुर्द नहीं किया गया है। लोग बागों का वहाँ पर जमावड़ा जम जाता, लगभग वहाँ 1000 से 2000 के बीच में लोग पहुँच जाते हैं। वो भी यहाँ पर इनकी लड़ाई को देखकर दंग रह जाते हैं। दोस्तों, लगभग शाम को 7 बज जाते हैं और 7 बजे जब इनका आपसी फैसला किया जाता है, फैसले में यही कहा जाता है कि सुनीता और शशि को जो बची हुई जमीन है वो दी जाएगी। उसके बाद उस बूढ़ी औरत की डेड बॉडी को अग्नि के सुपुर्द किया जाता है। तो दोस्तों, इस मामले को सुनकर हर कोई व्यक्ति वहां पर दंग हो जाता है, हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ऐसा हो कैसे गया। दोस्तों, जब इस बूढ़ी औरत की बैकग्राउंड के बारे में पता किया जाता है तो ये बूढ़ी औरत नगला छीता गांव की रहने वाली होती है। इसके पति, जिसका नाम होता है गिरिराज सिंह प्रसाद, जिसकी कई साल पहले मौत हो जाती है। इसका कोई बेटा नहीं होता। इसकी 3 बेटियां होती हैं। 3 बेटियों में जो सबसे छोटी वाली बेटी है, वो अपनी माँ को अपने पास ले जाती है, उसे अपने पास ही रखती है और कुछ कामकाज की वजह से उस 1.5 बीघे जमीन को वो पहले ही बेच चुकी होती है, पहले ही हड़प चुकी होती है। ये लोगों का वहां पर इस तरह का मानना होता है। दोस्तों, फिलहाल उस बूढ़ी औरत को अग्नि के सुपुर्द कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो सोचने वाली बात है कि लालच के वशीभूत होकर इंसान किस तरह से पागल हो जाता है। अपनी माँ, जिसकी उम्र 98 साल होती है, उसकी डेड बॉडी की भी इस तरह से दुर्गति कर जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बेटी पहले ही जमीन बेच जाती है और दूसरी 2 बेटियां उस जमीन को पाने के लिए दोनों बेटियां शमशान घाट में पहुंच जाती हैं और जलती हुई चिता के अंदर से अपनी माँ की डेड बॉडी को खींचकर बाहर डाल देती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां पर खड़ा होता है, उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं। वो कहने लगता है कि अगर आज ये बूढ़ी औरत जिंदा होती और इस तरह से इन तीनों बहनों की लड़ाइयों को देखती, तो शायद वो जीते जी ही मर जाती। आज तो उसे पता नहीं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन इन बहनों ने इतनी घटिया काम किया है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति शर्मसार हो जाता है। बूढ़ी औरत की चिता को भी इस तरह से अग्नि के सुपुर्द जो हो चुकी थी, उसे चिता से खींचकर बाहर लाया जाता है। दोस्तों, अगर उनकी आपसी लड़ाई थी तो वो बाद में भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा समझा कि बाद में इसका फैसला होगा ही नहीं और इसको फैसले करने का ये सबसे अच्छा टाइम है, इसी टाइम का सदुपयोग किया जाए। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह के लोग भी घूम रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,